हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज़ में। करंट एनर्जीज़ स्पेशली उस दिन के लिए या उस चीज़ के पहले एक इवेंट है जिसे 30 अप्रैल को सूर्य ग्रहण है, साल का पहला सूर्य ग्रहण। तो वो चीज़ होने से पहले जैसे फुल मून होता है, कोई पोर्टल होते हैं, हर चीज़ जिसे बहुत बड़ा इवेंट होता है, कोई ट्रांजिशंस होते हैं ग्रहों के, बहुत बड़ा मैटर करता है। वैसे ही इम्पॉर्टेंट है जैसे कि 11 पोर्टल्स हो या 8 पोर्टल्स हो, बहुत बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ जगह पे ये जो ग्रहण है वो भी बहुत बड़ा मैटर करते हैं हमारी लाइफ में, कि हमारे चार्ट में हर एक का अपना अपना यूनिकनेस होता है कि कौन से चार्ट पे आपका कौन सा पोजीशन है, उसके ऊपर से ये इफ़ेक्ट आपको मिलते हैं। बट एनर्जीज़ के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारी लाइफ में फ़िलहाल चल रहे प्रॉब्लम पे क्या असर हो सकता है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, या फिर सिचुएशन वैसे ही रहेगी, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट है मेरे हिसाब से। तो ख़ास करके मुझे बहुत ज़्यादा दो उम्मीद है, ख़ास करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ और दूसरी चीज़ है आपकी लव लाइफ। दो चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली दिख रही है कि हाँ, कुछ लोगों के केसेस में रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और कुछ केसेस में उनकी जो एक जॉब फाइनेंस सिचुएशन, स्पेशली जॉब रिलेटेड, वो सॉल्व होते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। तो लेट्स सी कि क्या जो मुझे नज़र आ रहा है वो सच में ऐसा है कि नहीं, जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले एनर्जीज आपकी देखेंगे कि एनर्जीज आपकी क्या कह रही है। तो जैसे मुझे फील हुआ था कि मैनी पीपल, बहुत लोग जैसे ना किसी जस्टिस के लिए वेट कर रहे हैं। जस्टिस, एंजाइटी, वॉकिंग अवे, डोर टू स्पिरिट, हैप्पी फैमिली और गॉडेस ऑफ द मून। बॉटम डेक है इनडिसीजन। तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इनडिसीजन की एनर्जी, लाइक नो, एक पाथ ना चुनने की एनर्जी, ना चुन पाने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। क्या करे, मूव ऑन करे, यही रहे, रिश्ते में हो या कोई भी सिचुएशन है। जॉब सिचुएशन में आपको फ्रस्ट्रेशन है, प्रोफेशनल लाइफ में फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यही करना है, यही चलाना है, कि आगे बढ़ना है, कुछ नया सोचना है। रिस्क बहुत है, इनफैक्ट अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। अगेन लव लाइफ की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा वही सिचुएशन कि हर चीज़ जैसे ना आपकी तरफ कुछ है नहीं, सामने पूरा अंधेरा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई हलचल नहीं, कुछ भी नहीं, और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है। कुछ भी डिसीजन, इवन सामने वाले की जो एक हरकतें हैं, हलचल है, वो भी आपको इनडिसीजन लेने में एक इनडिसीजन की परिस्थिति में डाल रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है, आगे बढ़ना है, ये डिसीजन लेना कि वो डिसीजन है। क्योंकि हर चीज़ जैसे आपके सामने एक धुंधली है, एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। आप काफ़ी ज़्यादा एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन ट्राई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक हो रहे हैं। रिलीजन और स्पिरिचुअल में फ़र्क होता है, बट दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं से इंटरकनेक्ट हो सकती है। आपका स्पिरिचुअल होना आपको किसी धर्म, जाति और किसी चीज़ से बांध नहीं सकता। आपका सोल उस चीज़ को मानता है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्ट करती है। तो जैसे कि ग्रीन तारा मंत्र है, वो किसी पर्टिकुलर धर्म का है, बट वो चीज़ को आज सब जगह मानते हैं, सब जगह मानते हैं। जो भी उस चीज़ को कनेक्ट कर पाता है, उस चीज़ का इफेक्ट उनको मिल जाता है। तो ये है स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की कोशिश करें, बट समाव ऐसा लग रहा है ना कुछ हद तक आप नाकामयाब रहे थे। क्यों? आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड है, जहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा एक हैंग सिचुएशन चलना, कोई भी चीज़ का रिस्पॉन्स, रिजल्ट कहीं से भी एक छोटी सी उम्मीद नज़र ना आना, ये उस वजह से आपको ना जैसे किसी चीज़ पे विश्वास उठते जा रहा है। आप चाहते तो हो कि लाइफ में चीज़ें बदले, हम पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें, बट समाव ऐसे हो नहीं पाता। जो पिछला जो दर्द है, पिछला जो कुछ हुआ है, वो उस चीज़ से आप निकल नहीं पाते। कुछ
कुछ लोगों के केसेस में ऐसा है ना कि कुछ पेंडिंग केसेस है, लीगल मैटर्स रिगार्डिंग, हो सकता है कि प्रॉपर्टी हो या फिर रिलेशन। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारी चीज़ें जैसे समझ नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या होगा और क्या होना चाहिए, सही है या गलत है। हर चीज़ जैसे आपके सर में दर्द करने लगी है। और बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो एक इमोशनल हैप्पीनेस, आपकी एक शादी के सपने हो या फिर कहीं पे भी एक कंप्लीशन ऑफ थिंग्स है जहाँ पे आपको खुशहाली मिले, सब कुछ जैसे ठीक सा हो, एक परफेक्ट सा हो, बट कुछ नहीं हो पा रहा है। उस वजह से आपकी चीज़ें हैं ना, मतलब आपकी माइंड स्टेट काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लगती है। तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रही है कि किसी चीज़ का आप जैसे ना वेट कर रहे हो। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है 6, 9, 7, 4, 5 और 8। तो जैसे कि 18 नंबर, 18 डेट, 27 डेट, ये जो 30 अप्रैल है वो भी डेट इंपॉर्टेंट हो सकती है। आप किसी तरह से आपके सामने जो ग्रहण है ना, वो एक दिन तो मिटने वाला है। वो वाली एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। देखते हैं कि मेजर क्या इवेंट हो सकते हैं। मैंने कहा था ना, मैंने आपके सामने कार्ड निकाले। ये है रीयूनियन का कार्ड, एक मिलन, एक स्पिरिचुअल यूनियन मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। इवन कुछ लोगों के लिए ना ऐसा है ना कि अपने आप से मिलना होगा। अगर आपका जो चॉइस है नो कि आपको अभी ये प्यार और आपकी शादी, इसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है या आपका गोल ही कुछ और है, तो आपका स्पिरिचुअल यूनियन, आपके अपने आत्मा के साथ मिलन होगा। जैसे कि आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ेंगे। और जो लोग जहाँ खास करके लव लाइफ में दिख रहे हैं, मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है, मैंने आपको पहले ही कहा रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हैं। मेजर इवेंट्स में वही होगा काफ़ी लोग के साथ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, उसी हिसाब से लीजिए। और मैं ये रीडिंग अभी इसलिए बना रही हूँ क्योंकि वक्त है उस चीज़ को होने के लिए, बट उस चीज़ के प्रभाव आपके ऊपर पहले से ही पड़ने लगते हैं। तो वो चीज़ जैसे ना आपको प्रिपेयर करती है हर चीज़ के लिए, कि हो सकता है कि आपका भी उसी वक्त कुछ उसमें मूवमेंट हो, लेकिन उस चीज़ के लिए ना आपको प्रिपेयर। मिरेकल जब होते हैं ना तो अचानक से होते हैं। जिनके कमेंट्स आए हैं, जो लोग जानते हैं कि उनके साथ मिरेकल कैसे हो गया, मिरेकल मतलब ऐसे नहीं कि पूरा जानता है, बट अचानक से जब उनके सामने रिजल्ट आया तो वो भी समझ नहीं पा रहे कि जब सुनते थे हमेशा कि अचानक से होगा, अचानक से होगा, अचानक से होगा, तो वो चीज़ कैसे अचानक से होती है और क्या फील होता है, और उस मोमेंट पे हम लोग कैसे कुछ फील ही नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते, या फिर अपने आप खुशी को कंट्रोल नहीं कर पाते। हर चीज़ कितनी अजीब होती है। जैसे हम लोग सुना तो था, जैसे पता था कि क्या होगा, बट वही चीज़ जो मैंने बोली है वो सामने का पर्सन बोलता है, तो वो आप बहुत ज़्यादा एक अलग ही दुनिया में होते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वही चीज़ें हो रही है जैसे कहा था। और सेकेंडली जो अनएक्सपेक्टेड रीडिंग डालती हूँ मैं संडे को, उसके 3 वीक से कंटिन्यूसली ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं कि जो मैं बोल रही हूँ वैसे हो रहा है, और लोग कमेंट करके बोल रहे हैं हाँ मैडम एक्सीडेंट हो गया है। तो ये चीज़ से ना बचने के लिए ही शायद वो आपके पास मैसेज आए थे, लेकिन शायद किसी रीज़न से आपकी तरफ से वो सामने रीडिंग आई नहीं या कुछ भी चीज़, लेकिन वो बाद में पता चलता है कि हाँ यूनिवर्स ने आपको मैसेज देने की कोशिश की थी, लेकिन आप उस चीज़ को सुन नहीं पाए। और चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि आपको उससे बचना है या उससे भागना है, नहीं। हो सकता है कि आपको इसलिए गाइडेंस मिला कि उस चीज़ से आपको हार्म नहीं होना था, तो आप सेफ रहिए इस बात के लिए, जैसे ये रीडिंग आपके सामने आई थी। तो रीयूनियन के चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं लिटरली। एंड मून अगेन, जस्टिस, मैंने कहा ना जस्टिस, न्याय एंड स्ट्रेंथ। एंड बॉटम डेक है चैरियट, एंड सबसे बड़ा पॉजिटिव कार्ड। लाइक ना एक ऐसी चीज़ जैसे कि मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है जैसे कि एक जो भी हैंग सिचुएशन है उसमें मूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। चांसेस नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि यस उन लोगों के लाइफ में मूवमेंट होने वाले हैं, और उसी चीज़ के लिए आपको कितने महीनों से, कितने वक्त से प्रिपेयर किया जा रहा है। पॉजिटिव रहो, अपनी मेडिटेशन इंप्रूव करो, आपको मैनिफेस्टेशन करना है। हर चीज़ आपको जैसे वो जो ट्रिगर करी थी ना, वो इसी चीज़ के लिए की कि यही चीज़ आपके लाइफ में जैसे आने वाली होती है, तो उस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है।
जैसे कि अभी जो मून की एनर्जी है जो आपकी तरफ आ रही है, वो चीज़ आप में सिर्फ इमोशनल ब्रेकडाउन नहीं, इमोशनल स्ट्रेंथ भी ला सकती है, क्योंकि मून के अगेंस्ट स्ट्रेंथ आया है। तो आपके सामने जो हिडन चीज़ें थी वो भी सामने खुलने की चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपका मन आपको बेचैन करेगा, विचलित करेगा, सब कुछ है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ अगर आप बनाना सीखें, प्यार या फिर आपकी जो अंदर की ताकत है, आपकी अंदर के जो भी पॉजिटिव थिंग्स है, उसका आप उपयोग करेंगे ना, जैसे कि अभी तक आपने उसे जाना ही नहीं है, अगर उसका यूज़ करेंगे ना तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके साथ होने वाली है। सबसे बड़ा पॉजिटिव है ना कि आपके साथ जस्टिस जो भी है, मुझे काफ़ी हद तक लगता है ना कि वो जस्टिस की एनर्जी ना वो रीयूनियन से ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग हैं ना लिटरली मतलब इतना उनके साथ लाइफ में इतना मतलब ना इतना हमेशा एक डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हमेशा उनके साथ गलत होता आया है या फिर और बार बार होता आया है। तो वो चीज़, और ये कुछ केसेस में तो इतना बड़ा लेवल पे हुआ है, तभी ऐसा लगता है कि वो चीज़ की वजह से ना जैसे उनके माइंड में कुछ रह गया है, कुछ बोझा जो उनके मतलब माइंड में रह गया है, वो उतरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनके लाइफ में जैसे कि खुशियाँ या फिर उनकी ग्रोथ है, वो जो स्पिरिचुअल भी है, वो सब रुकी हुई है। तो अगर इस जस्टिस की वजह से आपकी एनर्जीज जैसे निकल जाती है ना, बहुत बहुत मायने रखता है, बहुत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो एनर्जीज ड्रेन्ड आउट हो जाए जो नेगेटिव है, और आपका मन बस पॉजिटिव चीज़ों के लिए आगे बढ़े। वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। आपकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ इश्यूज़ कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि देयर इज़ रिलेटेड समथिंग टू मुझे हार्ट की एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि जस्ट बी केयरफुल कि आपको बीपी का प्रॉब्लम ना हो, लो बीपी हो, हाई बीपी हो, उस चीज़ के मुझे थोड़ी सी डर लग रही है, क्योंकि एंग्जाइटी है ना वो चीज़ जैसे मन ही मन खा जाती है अपने आप को। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि इस दौरान आपको इस इश्यूज से गुजरना पड़ सकता है। तो जस्ट बी केयरफुल, ऐसा नहीं है कि उसको नेगेटिव, हाँ मेरे साथ ये हो सकता है, नहीं, उस चीज़ को पॉजिटिव लेना है कि ये समझाया जा रहा है, तो आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए, अपने आप को संभालना आना चाहिए। एट ऑफ पेंटिकल्स, अरे सिक्स ऑफ वैंड, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ वैंड्स, द मून, the Hierophant, and Three of Cups, अगेन रियूनियन की एनर्जी आ रही है, एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा था आपको, फोर ऑफ वैंड्स बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है, तो ये कहाँ रखूँ, यहाँ पर रखते हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि कुछ लोग हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, हायर लव सोलमेट कनेक्शन में हैं, और इसी वजह से उनके लाइफ में ना बहुत ज़्यादा तूफान मचा हुआ है, और ऐसा होता ही भी है। एंड उसको चीज़ को ना आपको बहुत अच्छे तरह से एक्सेप्ट भी करना है, समझना है। आपकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा दुख भरी और कष्टमय हो, लेकिन यही चीज़ें, यही जो आपके एक्सपीरियंसेस ना इस जर्नी को खास बनाएंगे। अब बिलीव करो कि ये चीज़ आपके साथ जो हो रही है ना, हर एक का एक ना, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपका दुख है, जो भी आपके साथ चीटिंग हो रही है, जो भी आपका इंसल्ट हो रहा है, हर चीज़ आपको एक लेसन की तरह लेना है। हर बात पे, हर चीज़ के आपको इम्प्रूवमेंट करना है, और वो चीज़ आपको किस हद तक ऊपर उठाएगी वो आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि जिनके साथ होता है ना वो जानते हैं कि उस चीज़ को, अगर उस इंसल्ट को उन्होंने आज सही तरीके से लिया है तो वो आज कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। अगर इंसल्ट को इंसल्ट की तरह रख के अगर बदला या रिवेंज लेने में लगे होते तो वो एनर्जी कब का उनको कुछ भी करने नहीं देती। तो वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेना है।
ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, मुझे 2 कार्ड ऐसे मिले, 3 कार्ड ऐसे मिले हैं जहाँ पे मैरिज, कमिटमेंट, शादी पॉसिबिलिटी है, जहाँ पे आपकी जो सिचुएशन है ना वो अटकी पड़ी हुई है, वो चांसेस ज़्यादा है। अभी जो भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आपके केस में क्या है, भले वो सिचुएशन कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वहाँ पे मुझे यूनियन या फिर रीयूनियन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि आपकी जो एक स्पेशली जॉब कंडीशन यहाँ पे मुझे इम्प्रूव होते नज़र आ रही है। बस आपको इस ग्रहण लगा है ना, उस फेज को पार करके लेके जाना है। बस थोड़ी सी देर है जहाँ पे आपकी ग्रोथ है, बस उस चीज़ को ना डिप्रेशन में नहीं कन्वर्ट करना है। आपको बीपी प्रॉब्लम्स या इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा संभाल के रहना है। यहाँ पे अगर साइंस की बात करूँ तो मुझे लियो साइन, कैंसर साइन, पाइसेस साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है। लिब्रा, अगेन लिब्रा साइन, और यस जेमिनाई, यस कैंसर, पाइसेस, पता नहीं क्यों मुझे स्कॉर्पियो की भी एनर्जी नज़र आ रही है। एक बेहद तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे आप में नज़र आ रहा है, वो चीज़ चेंज होते हुए नज़र आ रही है कि जो चीज़ आप समझना नहीं चाहते थे वो चीज़ जैसे बदल के रहेगी, आपको आप करना नहीं चाहते थे लेकिन इस तरह से करवाई जाएगी कि आप खुद में देखेंगे कि वो चीज़ आपको कितनी हद तक बदल के रखेगी। मुझे अगेन एक एनर्जेटिक मैच दिख रहा है कि जहाँ पे अगेन यूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपकी प्रमोशंस, पोजीशंस जो इम्प्रूवमेंट वो हो रही है वो भी दिख रहा है कि आप अपने ऊपर सोचोगे कि सेल्फ लव प्रोसेस में भी दिख रहे हो और सेल्फ कॉन्फिडेंस में दिख रहा है। सिर्फ उसको ओवर कॉन्फिडेंस में बदलना नहीं है, ये बात का आपको ध्यान देना है। जीत आपकी है, आप देख सकते हैं कि विक्ट्री है, और खास करके 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशंस हैं, तो हो सकता है कि शादी, अगेन चांसेस आप सेलिब्रेशन करोगे। ये मुझे जॉब सिचुएशन में भी लग रहा है कि ये सेलिब्रेशंस है, जहाँ पे भी ब्रीथ आती है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सेलिब्रेशंस तो है, तो सेलिब्रेशन है, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन है, यहाँ पे भी दिख रहा है, मतलब ग्रोथ है, अबेंडेंस है। इवन 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा है कि आपके फाइनेंसेस में जॉब, करियर, बिजनेस जो भी है, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम में बहुत ही इंडिपेंडेंट, लेकिन आपको ग्रूमिंग की एनर्जी आ रही है कि जहाँ पे आपको बहुत ऐसा है ना कि आप बहुत ग्रो करने वाले हो। जिस चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे थे उस चीज़ को समझे कि कहाँ पे गाड़ी अटकी थी, वो चीज़ जैसे आपको समझ में आएगी, और 10 चीज़ें जो बिगड़ी हुई है, जब बिखर रही हुई, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके सुधरने लगेंगे। कुछ लोग केसेस में एक साथ अचानक से सब कुछ ठीक हो सकता है, बट ये अचानक से उनका ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि काफ़ी हद से साल भर से लिटरली उस चीज़ के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे। साल 2 साल से मुझे फील हो रहा है कि स्ट्रगल कर रहे थे, और अब ये दिन उनको अच्छे दिन आने वाले हैं, वो वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है। नए कम्युनिकेशंस होंगे, अगर कम्युनिकेशन ब्लॉक है तो वहाँ कम्युनिकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मतलब एक बेसिक कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है, विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आ रहा है, आपकी जो एक पावर है ना खोई हुई, वो आपको वापस मिलने में, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, इमोशनल स्ट्रेंथ है, वो जागने वाली है। और सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान देना है आपकी हेल्थ के ऊपर, स्पेशली जैसे मैंने कहा कि आपको बीपी के प्रॉब्लम के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। हार्ट को संभाल के रखना है, वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है। देखते हैं कि यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। सीकिंग गुड, लुक फॉर गुड इन करंट सिचुएशन। सी, आपको पॉजिटिव और होपफुल रहने के लिए कहा जा रहा है कि जो भी मैंने अभी जैसे आपको कहा ना कि आपके लाइफ में जो भी तकलीफें है ना, उसमें आपको लेसन लेना है, और देखिए कि चीज़ें किस तरह से चेंज हो रही है। एंड सरप्राइज, लुक फॉर अनएक्सपेक्टेड टुडे। मुझे लगता है कि ये बात अभी की हो सकती है या 30 अप्रैल की, ये ग्रहण की एनर्जी की मैं रीडिंग करें तो हो सकता है कि उस दिन आपको ऐसा सरप्राइज मिले कि आप लिटरली कहेंगे कि वाह, ये जो चीज़ अचानक से हुई और वो जो आपको चाहिए थी काफ़ी अरसे से। मैसेज गाइड्स, वरी इज अ वेस्टेड इमोशन। तो जो एंजाइटी की एनर्जी है ना, उसमें नहीं रहना है। वो जैसे एनर्जी है आपकी दरवाजे ब्लॉक करते हैं, जो भी पॉजिटिव आपके सामने आ रहा है ना, उस चीज़ के जैसे बंद रूम में हो आप, डार्क रूम में, और आपने दरवाजे बंद करके रखे, तो अभी बोलिए कि लाइट आपके पास कैसे आएगी। लीड बाय एग्जाम्पल,
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लीड बाय एग्जांपल मतलब जो भी आपने सहा है ना, उस चीज़ का आपको एक तो पोजीशन मिलने वाली है, एक मौका मिलने वाला है जहाँ पे आप अपनी एग्जांपल रख सको। तो लीड बाय एग्जांपल मतलब जहाँ पे आपकी ग्रोथ है ना, तब जाके आप लोग सुनेंगे या समझेंगे। तो वो चीज़ मतलब डेफिनेटली आप ऐसी पोजीशन पे आने वाले हो जहाँ पे आप लोगों को लीड कर सको। वो तो मुझे काफ़ी हद तक देख रहा है कि यस, वो पोजीशन या प्रमोशंस या फिर गवर्नमेंट जॉब, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस फील हो रहे हैं। हैप्पीनेस, जो बेसिकली एक इमोशनल हैप्पीनेस आप चाहते थे, एक पीसफुल लाइफ, वो आ रहा है आपकी लाइफ में। फॉरगिवनेस एंड जस्टिस, सी तो आपकी चीज़ में जैसे ना जस्टिस जो रुका हुआ था, एक माफ़ी रुकी हुई थी, या आप किसी को माफ़ नहीं कर पाते, हर चीज़ वो आ रही है आपकी लाइफ में। स्पेशली पीपल आर वेटिंग फॉर द फॉरगिवनेस, लाइक ना माफ़ी की जैसे एनर्जी कह रहे थे कि हमारे साथ जो गलत हुआ उस चीज़ का अंजाम क्या होगा, ये जो चाह रहे थे ना वो चीज़ होने वाली है। जैसे एक कार्ड था, मैं देखा ही नहीं, एक्शन एंड मूवमेंट। तो आपकी लाइफ में जो स्टक सिचुएशन है ना, ये जो चैरियट का कार्ड है वही बता रहा है। यस, तो डेफिनेटली ये हो रहा है, एक्शन आने वाला है और मिरेकल। मैंने कहा ना, जिस चमत्कार होने वाले हैं, मिरेकल, लिटरली मिरेकल होने वाले हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।